नमस्कार, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। दूसरे चरण के चुनाव में भूपेश बघेल सहित 10 मंत्री मैदान में रहे। हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसी कुछ हॉट सीटें जिन पर दिग्गज चुनाव मैदान में उतरे हैं। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार यानी 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। प्रदेश के 70 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और इस दूसरे चरण में 70 सीटों पर हुई वोटिंग के लिए 18,800 मतदान केंद्र बनाए गए थे। दूसरे चरण में जनता 958 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम के मशीन में कैद कर चुकी है। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा रायपुर वेस्ट विधानसभा से 26 और सबसे कम डोंडी लोहारा से 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव में सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कई नेता के साख पर भी दांव लगा रखी है। कौन किसे और कहां से दे रहा चुनौती? पाटन, दुर्ग भूपेश बघेल कांग्रेस, विजय बघेल बीजेपी। अंबिकापुर सरगुजा टीएस सिंहदेव कांग्रेस, राजेश अग्रवाल बीजेपी। सक्ती डॉक्टर चरणदास महंत कांग्रेस, डॉक्टर खिलवानंद साहू बीजेपी। दुर्ग ग्रामीण दुर्ग रामध्वज साहू कांग्रेस, ललित चंद्राकर बीजेपी। सीतापुर सरगुजा अमरजीत भगत कांग्रेस, राजकुमार टॉप्टो बीजेपी। भरतपुर सोहनत एमसीबी गुलाब कमरो कांग्रेस, रेणुका सिंह बीजेपी। तखतपुर बिलासपुर रश्मि आशीष सिंह कांग्रेस, धर्मजीत सिंह बीजेपी। बेलतरा विजय केशर वानी कांग्रेस, सुशांत शुक्ला बीजेपी। कचघोरा कोरबा पुरुषोत्तम कंवर कांग्रेस, प्रेमचंद पटेल बीजेपी। कोरबा जयसिंह अग्रवाल कांग्रेस, लखनलाल देवांगन बीजेपी। बिलासपुर शैलेश पांडे कांग्रेस, अमर अग्रवाल बीजेपी। अकलतरा जांजगीर चांपा राघवेंद्र सिंह कांग्रेस, सौरभ सिंह बीजेपी। जांजगीर चांपा व्यवसाय नारायण कश्यप कांग्रेस, नारायण चंदेल बीजेपी। डोंडी लोहरा बालोद अनिला भेड़िया कांग्रेस, देवलाल हवला ठाकुर बीजेपी। कोटा बिलासपुर अटल श्रीवास्तव कांग्रेस, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव बीजेपी। महेंद्र चिरमिरी एमसीबी, रमेश सिंह कांग्रेस, श्याम बिहारी जायसवाल बीजेपी। रायगढ़ प्रकाश नायक कांग्रेस, ओपी चौधरी बीजेपी। बिल्हा बिलासपुर सियाराम कौशिक कांग्रेस, धर्मलाल कौशिक बीजेपी। पालीतना खार कोरबा दुलेश्वरी सिदार कांग्रेस, रामदयाल उइके बीजेपी। मस्तूरी बिलासपुर दिलीप लहरिया कांग्रेस, कृष्ण मूर्ति बांधी बीजेपी। पामगढ़ जांजगीर चांपा शेषराज हरबंस कांग्रेस, संतोष लहरे बीजेपी। प्रदेश के पाटन विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पाटन विधानसभा सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां पर कांग्रेस से जहां सीएम बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं
बीजेपी ने उनके भतीजे विजय बघेल को यहां से मैदान में उतारा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से यहां प्रदेश के पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी सीटों पर बात की जाए तो अंबिकापुर, रायपुर शहर दक्षिण, कोरबा, सक्ती, दुर्ग ग्रामीण और लोरमी विधानसभा सीटें हैं। अंबिकापुर सीट से प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनाव मैदान में हैं। वहीं बीजेपी से यहां से पूर्व कांग्रेस नेता राजेश अग्रवाल को मैदान में उतारा है। टीएस सिंहदेव साल 2008 से लगातार अंबिकापुर सीट से जीतकर आ रहे हैं। वहीं सक्ती विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां से कांग्रेस के चरणदास महंत के सामने बीजेपी के खिलावन साहू को मैदान में उतारा है। चरणदास महंत फिलहाल विधानसभा के स्पीकर हैं। चरणदास महंत इस सीट से 3 बार के विधायक और 3 बार के सांसद रह चुके हैं। रायपुर शहर दक्षिण से बीजेपी से पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने यहां से महंत सुंदरदास को उतारा है। लोरमी विधानसभा सीट से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू चुनाव लड़ रहे हैं। आमने सामने उनके सामने कांग्रेस के थानेश्वर साहू चुनावी मैदान में है। वहीं कोरबा विधानसभा की बात की जाए तो इस सीट से कांग्रेस ने प्रदेश सरकार में मंत्री राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को मैदान में उतारा। बीजेपी की ओर से इस सीट को लखनलाल देवांगन चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और सांसद रेणुका सिंह भरतपुर सोनत सीट से चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस ने भी गुलाब सिंह कमरू को मैदान में उतारा। बता दें कि दूसरे चरण में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था, शाम 5 बजे तक संपन्न हो गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को हुआ था। छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब खबरों में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। वहीं अरुण साव ने कहा कि इस बार हुए मतदान का प्रतिशत इस बात के स्पष्ट संकेत दे रहा है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना तय है। और क्या कुछ कहा उन्होंने अपने इस बयान में, आपको भी सुनाते हैं। उत्साहपूर्वक भारी मतदान के लिए छत्तीसगढ़ के सभी सम्माननीय मतदाता भाइयों और बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार का आज मतदान में उत्साह लोगों ने दिखाया और लंबी लंबी लाइनें लगी, विशेषकर माताओं बहनों की, ये स्पष्ट रूप से संकेत है कि ये मतदान परिवर्तन के लिए हुआ है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 3 दिसंबर मतगणना के बाद छत्तीसगढ़ में एक नया सवेरा होने वाला है। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। बिलासपुर के मिशन स्कूल में बीजेपी प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने 17 नवंबर को स्कूल का शिलान्यास किया। वहीं आपको बता दें कि परिवार के साथ अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश और बिलासपुर की शांति, सुरक्षा, सुशासन, विकास और आने वाले बेहतर कल के लिए बीजेपी की जीत होगी और प्रदेश में पूर्व बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 5 सालों में बिलासपुर में कांग्रेस विधायक ने कोई विकास कार्य नहीं किया। क्षेत्र पूरी तरह से नेतृत्वहीन हो गया है और यहां अपराधी बढ़ चढ़कर बोल रहा है। यहां की संस्कृति पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। एक मतदाता की हैसियत से मैंने 5 मिनट सोचा कि किसको मतदान करूं, तो मुझे बिलासपुर का भविष्य कैसा हो और कौन संवार सकता है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो बिलासपुर में अपराध युक्त हो गया, बिलासपुर की सारी संस्कृति नष्ट हो गई, विकास शून्य हो गया,
इसको कौन दूर कर सकता है, वो मैंने सोचा और सोचने के बाद मैंने मतदान किया। क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए बिलासपुर? बिलासपुर जो एक नेतृत्वविहीन शहर जनता महसूस कर रही है, बिलासपुर में एक सशक्त मजबूत नेतृत्व होना। उत्साह के साथ मतदान हो रहा है। प्रदेश में क्या स्थिति देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिलासपुर में क्या? बिलासपुर में सर कांग्रेस 75+ का नारा दे रही है। आप बिलासपुर में जनता अपने आप को नेतृत्व विहीन मानती है और जो जनप्रतिनिधि उसको मानती नहीं है। आप उसी से समझ जाओगे बिलासपुर का क्या होगा। सर कांग्रेस 75+ का नारा दे रही है। नहीं, वो गलती से 75 पास। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। दूसरे चरण के चुनाव में सीएम भूपेश बघेल सहित 10 मंत्री मैदान में रहे। वहीं इस दौरान प्रदेश के वोटरों ने वोट की अहमियत और सरकार की योजनाओं पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें कि अब इन चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। बूथ में बैठे हुए कार्यकर्ता हैं हम लोग, बूथ में बैठे हुए। अच्छा, अब ये लगा कि बूथ का काम हो गया तो हम लोग देखने के लिए बात हुई, वो लोग वोट डालने आ रहे थे। जी जी, हम लोग कुछ पर्ची दे रहे थे। आप लोग पर्ची दे रहे थे, पूछ भी रहे थे, जी हाँ, बता भी रहे थे। महिलाओं ने क्या सोचा? यही सोच के वोट डाला है कि हमारे यानी मतलब वार्ड में सब सुविधा मिल चुकी, सब सुविधा मिले, ताकि हम लोग को जो सुविधा ना मिल पा रही है वो मिल चुकी। नरवा गुरुआ से सब परेशान हो गए थे। छोड़ो, उसको छोड़ो, ये बताओ। हाँ, अच्छी चीज क्या लगी? अच्छी चीज ये लगी कि वोट मतदान अच्छी हुई, महिलाओं के मतलब महिलाएं घर से निकली और मतदान की। यहाँ तक लाने में कौन सी योजना सबसे बड़ी भूमिका थी इस साल? वो चल रही है। जो अभी हम लोग जो मुख्यमंत्री वाला था ना, कौशल विकास योजना, वो बंद हो चुका है, जिसमें यानी मतलब एक ही बार बेनिफिट मिल रहा है। जो हम कंप्यूटर कर चुके हैं उसके बाद दोबारा हम जा ही नहीं सकते उस दिन। ऐसा नहीं है। वो पढ़ने के बाद किसी काम नहीं, वो किसी काम का नहीं। हमको तो बंद भी हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं। हाँ, नहीं तो यानी मतलब हम लोग को जो बैठे हम बेरोजगार हैं, उसमें रोजगार हमको मिलना चाहिए था। वो रोजगार मिला ही नहीं है सर, पढ़े लिखे बच्चे, जबकि हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए था। किसने कहा आपको घर बैठे कोई बता नहीं आएगा कि आपको कुछ? देखिए सर, कुछ भी चीज घर बैठे नहीं होता है। वो एक दूसरे के जानकारी में रहेगा तो यानी मतलब या पार्षद किसी को थ्रू में यानी मतलब योजना पहुंचाए, उस हिसाब से होता है। जो हमारे पास ये योजना क्या नहीं है। आपको लगेगी तो सास पानी पिलाएगी क्या? तो नहीं पिलाएंगे, लेकिन सर जो योजना यानी मतलब जो चल रही है वो एक दूसरे के थ्रू ही मिलती है। ठीक है ना, आप सीख गए। हाँ, तो हम तो सीख चुके हैं। कभी किसी कंप्यूटर सेंटर में जाके बोले कि मेरे को घर में काम दे दो तो मैं घर टाइप कर? ऑनलाइन तो होता ही नहीं सर, इसीलिए तो बता रहे हैं। नहीं होता। नहीं, घर बैठे क्या, लेडीज लोगों को जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक तो मिलेगा सीख तो नहीं। लिए थे ना? सीख लिए है, लेकिन जो घर में हम लोग को तुरंत कहाँ पता चल पाएगा सर, जब तक हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर बाहर नहीं निकले? नहीं, निकले ही नहीं। हम तो ये अभी यानी मतलब इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। एक बहुत अच्छी योजना थी पूरे दोनों दलों का जो घोषणा पत्र था, अगर किसी का ध्यान गया तो आप किसान तो हो नहीं, आपका ध्यान क्यों गया वहाँ? यहाँ का मतदान, यहाँ कुल प्रत्याशी 907 है। हाँ, मतदाता है 907 में 530 वोट पड़े हैं और आज का मतदान 58.43%। महिला महिलाओं का परसेंट है 52% और पुरुषों का परसेंट है 62%। नए मतदाताओं का कुछ अंदाजा है कितने? नए मतदाता हमको 10 के आसपास मिले होंगे मात्र। कैसा रहा रुझान? नए मतदाताओं का नहीं, टोटल रुझान कैसा रहा? रुझान मतलब हम इंतजार कर रहे थे कि आए। अच्छा, लेकिन ऐसे भीड़ भी नहीं आया तो कोई परेशानी नहीं हुई? सभी ने आसानी से मतदान? हाँ, आसानी से मतदान किया है। अच्छा है मतदान, शांतिपूर्वक हुआ है, तो परसेंट कम है। आपका वोट नहीं? दोनों पार्टी के लोगों को भरोसा नहीं? प्रतिशत की तो बराबर अच्छी ही पड़ा है, कम से कम 50% वोट 50 से ज्यादा ही पड़ा है। यहाँ 900 मतदाता ज्यादा ही पड़ा है। 900 मतदाता थे। 600 वोट। अरे वो रिकॉर्ड है, चलो ठीक है, हम रिकॉर्ड लेकर के आए ना, तभी तो बात कर रहे हैं।
बात है ना, क्यों कम पड़े वो तो कम पड़ने का मेन कारण ये भी हो सकता है कि किसी को सब बाहर भी चले गए हैं, बाहर रहते हैं, कोई इधर नहीं आ सके हैं, चुनाव रहते हुए उनको छुट्टी नहीं मिल पाया है। 30-40 50 क्या चीज कितने लोग बाहर भाई आज के इसलिए उन्हें कम से कम 20-30% तो बहुत लोग बाहर नहीं तो ढंग की चीज बताओ, ये बात गले नहीं उतरती। कितने लोग बाहर चले गए थे? अरे लूले लंगड़े आए, बुढ़े लोग आए वोट देने। ये पहली बात तो ये है कि कोई कैंडिडेट को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। 17 नवंबर को हुए मतदान के बाद सभी ईवीएम को सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है और बैकुंठपुर विधानसभा में भी चुनाव हुआ था। यहां की भी ईवीएम को शासकीय रामानुजान हायर सेकेंडरी स्कूल में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जहां ईवीएम की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक बैकुंठपुर विधानसभा में 81.79% मतदान हुए हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं ने 82.13%, वहीं महिला मतदाताओं ने 81.84% और थर्ड जेंडर मतदाताओं ने 60% मतदान किया है। चरण का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और मैं जहां पर खड़ा हूं ये बैकुंठपुर विधानसभा का क्षेत्र है और यहां कल देर रात से अभी तक में सारी ईवीएम जो 228 मतदान केंद्रों में लगाई गई थी वो यहां जमा हो चुकी हैं और अब सभी को इंतजार है 3 दिसंबर का, जब ईवीएम के साथ ही साथ उन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा जो यहां चुनाव मैदान में खड़े थे। और एक और बात है कि जो यहां पर सुरक्षाकर्मी तो लगे हुए हैं, उनके साथ ही साथ कई राजनीतिक दलों के लोग भी यहां पर रात में सुरक्षा देते हैं। कोरिया से हर खबर के लिए रामचरित द्विवेदी की रिपोर्ट। एमसीबी जिले में छठ के महापर्व का शुभारंभ नहाय खाए के साथ हो चुका है। 3 दिन के इस त्योहार में अब पहले दिन खरना के साथ महिलाएं 36 घंटे का उपवास रखेंगी। इसके बाद अस्ताचलगामी और फिर महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देगी। वहीं आपको बता दें कि सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि छठ पूजा में सूर्य भगवान और माता छठी की पूजा की जाती है। छठ का ये पर्व संतान की सुख समृद्धि, अच्छे सौभाग्य और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। साथ ही ये व्रत पति की लंबी उम्र की कामना के लिए भी रखा जाता है। इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह पर्व पवित्रता का प्रतीक है। और ये वो जगह है जहां पर महिलाएं अपना भगवान सूर्य का जो महापर्व छठ का महापर्व उसकी पूजा करेंगी। आपको बता दूं कि छठ का महापर्व जो है कल से नहाए खाए के साथ शुरू हो चुका है और आज यहाँ खरना के साथ महिलाएं 36 घंटे का व्रत शुरू करेंगी। कल इसी जगह पर महिलाएं जो है अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी और परसों सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत को पूरा करेंगी। आपको बता दूं कि यह पर्व खास करके बिहार के वर्ग के लोगों में काफी लोकप्रिय है, लेकिन यहाँ इन दिनों हर वर्ग के लोग इस त्योहार को धूमधाम के साथ मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है, जिसके बाद सभी ईवीएम को सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। मतदाताओं ने अपने मत का पूरा इस्तेमाल किया, वहीं लोगों ने मतदान से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही प्रशासन ने भी इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। छोटे पंडित जी पहले ही ले लिए। बाबा जैसे आप ड्राइव करके आए हैं, खासतौर पर आप स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ में काम किए हैं, अंबिका में सारे ही समय दे पाए होंगे, तो क्या रुझान लगता है? रुझान पॉजिटिव दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कई सभाओं में भाग लेने का मौका मिला, संबोधित करने का मौका मिला और रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था। जी देखा जाए तो आप लोकप्रिय हैं आप भी, लेकिन अंबिकापुर में क्या स्थिति बनती है? मतदाताओं के हाथ में है, अगर वो पसंद करेंगे तो मौका देंगे फिर से काम करने का। जो कांग्रेस का नाम है अभी हो गया 5-10 मिनट हो गया, ज्यादा नहीं हुआ टाइम। ज्यादा नहीं जल्दी काम। आपका नाम? दीपा सोनी। दीपा सोनी। क्या नाम? दीपा सोनी। दीपा सोनी जी। आप भी लाइन लगे हुए हैं जी। वोट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं। क्या सोच के देखेंगे? सोचे हैं वोट देने आए तो सरकार के बारे में सोचे हैं
आप ही बोलिए। हेलो, क्या सोच के आए हुए हैं? वोट देने मानमती सोनी। अच्छा, वोट देने आए हैं, कहाँ को रहे हैं? वोट देने आए हैं, भाजपा जियाना है, फूल को जियाना है। फूल को जियाना है। आप महोदय? कृपा शंकर गुप्ता। कृपा शंकर। कृपा करेंगे? करेंगे। अच्छा, मतदान करने आए, कहाँ सोच के आए हैं? मतदान जो जीतेगा उसे जिताएंगे। अच्छी सरकार की क्या उम्मीद करते हैं? आप कैसे बताएंगे, आप समय बताएगा। आपका अपना काम है, कर दिए, फिर बाकी काम अब देखा जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग टाइम है और स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा सा स्लो काम हो रहा है, क्योंकि अब इसको हाइब्रिड बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। आधा 1 घंटे का टाइम लग सकता है। 10% मतदान हो चुके हैं लगभग। इस बूथ क्रमांक में 1179 मतदाता हैं कुल। अभी तक 80 मत पड़ चुके हैं। मतदान का थोड़ा सा जो व्यवस्था है वो ठीक ही है, लेकिन मतदान भवन में थोड़ी सी दिक्कत है हमें। ये दरवाजे संकरे हैं और चूंकि मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे जो सेक्टर अधिकारी हैं उन्होंने हमें जो अतिरिक्त सहायक मुहैया कराए हैं, जिससे हमें थोड़ा सा काम करने में आसानी हो रही है। और उम्मीद है कि हम मतलब एक नियत समय तक पूरे मतदाताओं को वोटिंग करा देंगे। सर 28% चार। अभी तक में 28%। हाँ जी। टोटल कितने मतदाता आपके? 1251। महिला पुरुष? महिला 612, पुरुष 639। सवेरे 8 से अभी तक में? जी, टोटल इतने हैं सर। सुबह महिला हैं, सुबह से अभी देखिए 165 महिलाएं और पुरुष हैं 191, टोटल 356। जी। देखा जाए तो आप सुबह से डटे हुए हैं। जी जी। क्या व्यवस्था आपको ले किया गया है खान पान के लिए? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की। कोई नहीं। अभी तक कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं, चाय कुछ भी नहीं मिला? चाय तक नहीं। कितने टीम वर्क है आपके साथ में? 7। कितने लोग हैं? 7। हम लोग सर मॉक पोल के लिए 6:30 बजे से रेडी हैं। सबसे पहले तो मॉक पोल हुआ, जो कि 90 मिनट पूर्व कराना रहता है। इसके बाद 8 बजे से मतदान शुरू कराना रहता है, तो फिर 8 बजे से हम लोग मतदान स्टार्ट कराए हैं और अब तक जो है जारी है। और 8 बजे से अब तक का जो रिपोर्ट है 458 वोटर्स जो है मतदान दे चुके हैं और कुल मतदाता की संख्या 1122 है। और इसका परसेंट निकाला जाए तो अभी 41% मतदान हो चुका है। इसमें आपका जो फीमेल है 215 और मेल है 243। तो कहने मतलब परसेंट में कितना गया अभी? 41 जी। कहने मतलब सुबह 8 बजे से 12 तक 1 बजे तक में ही? जी जी। कहने का मतलब कि रुझान मिल रहा है? हाँ, रुझान मिल रहा है, लोगों का मतलब आना लगा है, लेकिन बीच में ऐसा लगता है कि 2-4 मिनट जो है खाली भी हो जाता है। जी जी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे होंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।